दोस्तों गुड इवनिंग। बैंकिंग शेयर्स जो हैं वो मार्केट को ऊपर जाने नहीं देते और आईटी, एफएमसीजी और फार्मा शेयर्स मार्केट को नीचे आने नहीं देते। जी हां दोस्तों, ये जो बैंक निफ्टी है ये लगातार गिर रहा है, लेकिन बाकी जो मार्केट है बिल्कुल रॉकेट है, बिल्कुल बुलेट ट्रेन की स्पीड से चल रहा है। लेकिन आखिर में इस जंग में किसी को तो जीतना होगा, किसी को तो हारना ही होगा। अगले हफ्ते मार्केट में क्या होगा, क्या संभावनाएं हैं, निफ्टी में एनालिसिस करेंगे मार्केट की। मंडे को क्या होगा वो भी एनालिसिस करेंगे और स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, वो टीके मनी सर्च कर सकते हैं। टीके मनी आपको सर्च करना है। 8100 पहले से मेंबर्स हैं टेलीग्राम पे, आपको टीके मनी सर्च करके टेलीग्राम पे आ जाना है। और अगर आपको अब स्टॉक्स के साथ फ्री में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मार्केट यानी निफ्टी। देखिए निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। पहली चीज हमारी क्या चर्चा हुई थी, सपोर्ट मार्केट के लिए क्या कहा था? 14,800 सपोर्ट है और 15,000 के आसपास जो है रेजिस्टेंस है। क्यों रेजिस्टेंस है बताया था, लॉजिक भी कि ऑप्शन चेन एनालिसिस के डेटा के हिसाब से भी कहीं ना कहीं वहां कॉल राइटर्स दिख रहे हैं। इस वक्त भी आप देखेंगे, मैं चर्चा करूंगा। और दूसरी चीज कि जो यहां पर जो है 14,800 मैंने इंट्राडे सपोर्ट बताया था, तो इंट्राडे में जो सपोर्ट है 14,800 का, उसने मार्केट की आज जान बचा ली है। मार्केट में एक बाउंस बैक दिलाया। आप देख सकते हैं मार्केट ने 14,800 के लेवल से वहां आसपास से जो एक बाउंस बैक दिखाया सपोर्ट जोन से। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है कि अगले हफ्ते क्या होगा, उसके लिए पहले जो है हमें एक बार विक्स देख लेना है। विक्स का मतलब क्या है मैंने आपको बताया, निफ्टी विक्स, इंडिया विक्स, वॉलेटिलिटी इंडेक्स। तो वो नीचे की तरफ है 19.80 पे, यानी विक्स तो ठीक है वो कंट्रोल में है, लेकिन उसका सपोर्ट है 18 के आसपास विक्स का। ये चीज आप याद रखिएगा। तो सपोर्ट से थोड़ा दूर जरूर है, 10% के आसपास। तो विक्स हमने देख लिया। दूसरी चीज क्या है, देखिए मार्केट में जो है बैंकिंग शेयर्स में देख रहा हूं काफी ज्यादा जो है गिरावट दिखा रहे हैं और वो मार्केट की जो है कहीं ना कहीं जो है तेजी में खलल डाल रही है। चीज है जो तेजी है मार्केट उसमें दिक्कत दे रहे हैं। तो देखिए पहली चीज मार्केट में लेवल्स क्या हो सकते हैं, मंडे को और नेक्स्ट वीक दोनों डिस्कस करेंगे। देखिए नेक्स्ट वीक जो मार्केट के लिए सपोर्ट है और मेरे ख्याल से 14,500 सपोर्ट है। ये मैं नेक्स्ट वीक की बात कर रहा हूं, ये चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट वीक जो सपोर्ट है वो 14,500 के आसपास का सपोर्ट है। अच्छा क्यों? क्योंकि ऑप्शन चेन एनालिसिस का जो डेटा है उसके हिसाब से सबसे ज्यादा जो पुट राइटिंग है, कहीं ना कहीं जो तेजी वाले हैं वो वहीं पर बैठे हुए हैं 14,500। और दूसरी चीज कि जो टेक्निकली भी जो सपोर्ट है वो 14,480 से लेके 14,500 के आसपास, यानी जो टेक्निकल वीकली सपोर्ट है, मतलब जो अगली एक्सपायरी है जो थर्सडे को होने वाली है, उसका जो सपोर्ट है वो 14,500 है। और आपको पता है कि 14 तारीख को छुट्टी भी है मेरे ख्याल से, तो कहीं ना कहीं जो है एक दिन कम होंगे इस वीकली एक्सपायरी में। चीज आपको याद रखनी है। अब जो है रेजिस्टेंस कहां पर है? देखिए यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जो कॉल राइटर जो मंदी वाले हैं वो सट के बैठे हैं, बिल्कुल करीब में बैठे हुए हैं, 15,000 पे कॉल राइट करके बैठे हुए हैं। इसका मतलब मंदी वाले कहीं ना कहीं जो हैं उनका यह अनुमान है कि मार्केट में गिरावट हो सकती है, क्योंकि 15,000 करीब के कॉल पे उन्होंने राइटिंग किया 15,000 पे, और उसको हेज किया उन्होंने शायद 15,500 की कॉल को खरीद के। तो ये आपको याद रखना है 15,000 पे कॉल राइटिंग है, यानी मार्केट के लिए रेजिस्टेंस क्या रहेगा? 15,000। मार्केट अगर 15,000 को निकाले तो एक चाल आ सकती है मार्केट में, क्योंकि राइटर फंसेंगे तो फिर जो है मार्केट जो है तेजी से भाग सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी चीज क्या है, जो मंडे को क्या सपोर्ट हो सकता है ये चीज हम देखेंगे। देखिए मंडे को जो मार्केट में सपोर्ट है मेरे ख्याल से वो डिपेंड करता है मार्केट कहां पर ओपन होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, मार्केट कहां ओपन होता है वही डिसाइड करेगा कि सपोर्ट कहां पर रहेगा। देखिए मार्केट अगर फ्लैट टू नेगेटिव रहता है तो मेरे ख्याल से जो सपोर्ट है मार्केट में वो 14,650 के आसपास ही है। ये चीज आप याद रखिएगा। अगर मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव खुलता है तो जो सपोर्ट है मार्केट में 14,650 के आसपास ही है। क्यों? क्योंकि एक चीज आप याद रखिए, जो आज का सपोर्ट था आज वो बच जरूर गया है, लेकिन अगर मार्केट नेगेटिव खुलेगा तो हो सकता है उस सपोर्ट को नहीं छोड़ेगा। वो सपोर्ट कब सपोर्ट का काम करेगा? जब मार्केट
फ्लैट टू पॉजिटिव ऊपर की तरफ अगर खुले तब जो है शुरुआती कुछ घंटों में जो है 14,800 का सपोर्ट काम कर सकता है। तो क्या याद आपको रखना है कि अगर मार्केट फ्लैट टू जो है हल्का पॉजिटिव ओपन होता है थोड़ा 40-50 पॉइंट, तभी जाकर के आपका जो 14,800 का जो लेवल है जिसने आज हमने डिस्कस भी किया सपोर्ट का काम किया था, वो सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, मार्केट नीचे की तरफ खुलता है, तो फिर मेरे ख्याल से जो है आपके लिए सपोर्ट नहीं रहेगा, इनवैलिड हो जाएगा, ये लेवल काम का नहीं है। फिर 14,650 के आसपास सपोर्ट रहेगा और रेजिस्टेंस आपको पता है मंडे के लिए रेजिस्टेंस है 15,000 के आसपास का, क्योंकि यहां पर दो चीजें, पहला मानसिक लेवल है, दूसरा कॉल राइटिंग काफी ज्यादा यहां पर यानी मंदी वाले बैठे हुए हैं, और तीसरी क्या चीज है जो टेक्निकली भी जो है ये एक रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट में। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जो टेक्निकली भी जो है 15,000 के आसपास मार्केट में जो है एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है कि डाउ जोन्स कैसा बिहेव करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डाउ जोन्स कहीं ना कहीं एक बड़ी चाल के बाद जो है थोड़ा जो है पॉज करके बैठा हुआ है, तो एक चाल डाउ जोन्स में आ सकती है, तो वही चाल जो है मेरे ख्याल से आगे के मूवमेंट को डिसाइड कर सकती है हमारे मार्केट में भी, क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं मार्केट जो है एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं, आसपास ही चलते हैं। और मार्केट ने बाउंस बैक दिखाया था क्योंकि डाउ ऊपर जा रहा था, लेकिन अब जो है डाउ कैसा बिहेव करता है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लुपिन के पास चलते हैं। देखिए लुपिन आपको पता है फार्मा स्टॉक्स बिल्कुल रॉकेट से भी ज्यादा स्पीड से चल रहे हैं, और फार्मा स्टॉक्स मैंने आपको कहा भी था लुपिन काफी पसंद है मुझे, लुपिन, सन फार्मा, सिप्ला सारे अच्छे स्टॉक्स है, कैडिला, डीवीज, सारे स्टॉक जो है दौड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं लुपिन जो 1100 के आसपास मैंने कहा था वहां तक जाना चाहिए, जो अगला इसका रेजिस्टेंस है 1109 के आसपास है। इसका मतलब क्या, अगर 1109 के लेवल को लुपिन निकाल दे तो लुपिन में एक और अच्छी खासी चाल आ सकती है, तेजी और आ सकती है, भागा है लेकिन और भाग सकता है अगर रेजिस्टेंस निकाल लेगा तो। क्यों? क्योंकि यहां से रिजेक्शन बार बार हुआ है, आप देख सकते हैं इस लेवल को, तो अगर इस लेवल को क्लियर कर जाता है मेरे ख्याल से लुपिन में एक तेज चाल और आ सकती है। फंडामेंटली लुपिन एक अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट है। चलिए एक बार जो है चेक कर लेते हैं सपोर्ट को भी। सपोर्ट थोड़ा दूर में है, 980 के आसपास लुपिन का सपोर्ट है, तो जो लुपिन का सपोर्ट है वो 980 के आसपास है, और जो लुपिन का रेजिस्टेंस है और मेरे ख्याल से 1109 के आसपास है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, 980 के सपोर्ट से लुपिन ने बाउंस बैक दिखाया, आप देख सकते हैं 980 के सपोर्ट पे गया और चाल दिखाई, और जब 980 का सपोर्ट आया था मुझे याद है मैंने उस वक्त भी वीडियो बनाई थी, ऐसा मुझे याद है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइशर मोटर्स के पास चलते। देखिए आइशर मोटर्स भी आपको पता है फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, लेकिन कहीं ना कहीं एक गिरावट देखने को मिल रही है आइशर मोटर्स में भी, तो ये एक दिक्कत की बात है। तो सपोर्ट कहां पर एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए जो इमीडिएट सपोर्ट है आइशर मोटर्स का वो 2400 से 2450 के आसपास है। कहां है भाई? 2400 से 2450 के आसपास एक इमीडिएट सपोर्ट है आइशर मोटर्स का, ये चीज आपको याद रखनी है। और रेजिस्टेंस कहां पर है? देखिए रेजिस्टेंस मेरे ख्याल से काफी दूर में है, इसलिए मैं करीब का रेजिस्टेंस आपको बताता हूं। 2700 के आसपास पहला रेजिस्टेंस है, जो पहला रेजिस्टेंस है 2700 के आसपास है, और मेरे ख्याल से जो बिग रेजिस्टेंस है वो काफी दूर है, 3000 के आसपास है, तो उसकी जो है वो ज्यादा वैलिड वो लेवल अभी है नहीं क्योंकि काफी ज्यादा दूर है। तो चीज आपको याद रखनी है, जो लेवल करीब है वो ज्यादा मायने रखता है, दूर के लेवल अभी कोई ज्यादा फायदा नहीं है डिस्कस करके। फंडामेंटली तो अच्छा स्टॉक है, इसमें कोई शक नहीं, अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए किसी प्रकार की कोई जो दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, जेएसडब्ल्यू स्टील के पास। देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील जो आपको पता है स्टील सेक्टर बिल्कुल गजब परफॉर्म कर रहा है, जेएसडब्ल्यू हो, टाटा स्टील हो, जेएसपीएल हो, सेल हो, चाहे बाकी जो स्टॉक्स हो कम्युनिटी रिलेटेड जो हिंदाल्को, बाकी सारे स्टॉक दौड़ रहे हैं। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है, नीचे में अगर आप 400 के सपोर्ट से बैठे हुए हैं तो अच्छा है, मैंने पहले भी कहा था कोई दिक्कत नहीं है, मजे कीजिए और ऊपर में थोड़ा प्रॉफिट भी बुक करते रहिए। लेकिन अगर आप इस बुलेट ट्रेन में नहीं बैठे हैं, तो हमेशा मैं ये चीज रिपीट करता हूं, बुलेट ट्रेन में अगर आप नहीं बैठे हैं दौड़ के नहीं जाना है भाई, दौड़ के जाएंगे एक्सीडेंट हो जाता है, हो सकता है आपके ही बैठने का इंतजार कर रही हो बुलेट ट्रेन और वही उसका आखिरी स्टेशन हो। तो ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे जेएसडब्ल्यू स्टील एक फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग स्टॉक है, और ये स्टील सेक्टर का सबसे पावरफुल टेक्निकली और फंडामेंटली स्टॉक है, ये चीज आप याद रखेगा। स्टील सेक्टर में सबसे ताकतवर स्टॉक है, टेक्निकली भी और जो है फंडामेंटली भी। लेकिन एक चीज आपको हमेशा मैं बताता हूं, अगर आप ट्रेन में नहीं बैठे हैं
तो आप बाहर से एंजॉय कीजिए, जाने दीजिए। मार्केट में बहुत मौके मिलेंगे, मार्केट हर दिन एक मौका देता है, पैसा जो है कहीं ना फंसे वो ज्यादा बेटर है। आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से ओएनजीसी के पास चलते हैं। देखिए ओएनजीसी फंडामेंटली एक अच्छी कंपनी है, डिविडेंड यील्ड देने वाली कंपनी, क्योंकि गवर्नमेंट की कंपनी, आपको पता है पीएसयू स्टॉक है। लेकिन सपोर्ट के आसपास है क्या कोई सपोर्ट है क्या? लगातार गिर रहा है जी हाँ, सपोर्ट के आसपास है। एक सपोर्ट इसका दिख रहा है मेरे ख्याल से, ये जो लेवल पे 100 के आसपास एक सपोर्ट जरूर है ओएनजीसी को, यानी ओएनजीसी का सपोर्ट नजदीक आ चुका है, यानी 100 के आसपास एक उम्मीद की किरण जरूर है ओएनजीसी के स्टॉक में। और रेजिस्टेंस कहां पर है? 120 के आसपास, जहां मैंने पहले भी बताया था, जब ये दौड़ रहा था उस वक्त बताया था कि 120 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है और वहां दिक्कत हो सकती है। और 120 के आसपास जो है ओएनजीसी को दिक्कत हुई है, बाकी तो चीजें आपको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास चलते हैं। आज काफी गिरावट आई है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में। देखिए ये जो बैंक है, बैंकिंग जो स्टॉक है, फंडामेंटली तो एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छा लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का भी स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, लेकिन कहीं ना कहीं गिरावट दिखा रही है। सपोर्ट कहां पर एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि जब भी गिरावट आती है पहले सपोर्ट देखते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस देखने से ज्यादा फायदा है नहीं। देखिए 1100 के आसपास एक सपोर्ट दिख रहा है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का, यानी 1100 के आसपास का जो लेवल है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक सपोर्ट का काम कर सकता है। फंडामेंटली ठीक स्टॉक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टेक्निकली रेजिस्टेंस कहां पर है? 1300 के आसपास रेजिस्टेंस है, जो 1300 का लेवल है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है, 1300 जो है वो एक रेजिस्टेंस है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में, 1100 जो है वो एक सपोर्ट है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में। आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से आईटीसी के पास फिर से, मेरे ख्याल से एक हफ्ते बाद फिर से हम आईटीसी के पास आए। देखिए आईटीसी के बारे में फंडामेंटल आपको पता ही है, सारी चीजें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। क्यों? क्योंकि बैंक एफडी के बराबर तो ये डिविडेंड यील्ड ही दे देता है, 5% के आसपास की यील्ड दे देता है, तो कम से कम जो है कुछ पैसा जरूर बैंक अकाउंट में आ जाता है। अब आगे देखते हैं कि लेवल्स क्या। देखिए लेवल्स के लिए पहले जो सपोर्ट मैंने आपको बताया था इसका चेंज नहीं हुआ है, सपोर्ट आईटीसी का वही सपोर्ट अभी भी बिग सपोर्ट है 200 के आसपास। जो 200 के आसपास का लेवल है आईटीसी में एक सपोर्ट का काम करेगा, ये चीज आप याद रखिएगा। रेजिस्टेंस कहां पर है भाई आईटीसी में? देखिए रेजिस्टेंस जो आईटीसी में एक बार फिर से मैं चेक कर लूं, देखिए वो 235 के आसपास दिख रहा है, 235 के आसपास एक रेजिस्टेंस आईटीसी के स्टॉक में दिख रहा है। एक चीज आपको याद रखनी है कि आईटीसी में कुछ अंदर की न्यूज भी है जो चल रही है, अगर डीमर्जर की अभी तक जो कंपनी ने वो मना किया है, कहा है कि नहीं ये सब नहीं होने वाला है, लेकिन अगर ये न्यूज सही होती है तो आईटीसी दौड़ेगा और सारे रेजिस्टेंस को तोड़ देगा, ये चीज आप याद रखिएगा, अगर इस न्यूज में दम होगा अंदर में तो। लेकिन ये अभी तक जो है कंपनी ने जरूर डिनाई किया है, लेकिन अगर अंदर में बात चल रही है तो जरूर ध्यान देना है, और जब दौड़ने लगे तो याद रखना है कि भाई हाँ अब लगता है निकाल देगा लेवल को, दौड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से चलते हैं, किसके पास चलना है भाई? चलना है आलोक इंडस्ट्रीज के पास चलना है। देखिए आलोक इंडस्ट्रीज में मेरे ख्याल से एक और फ्लैट सी क्लोजिंग देखने को मिली है। मार्केट जरूर डाउन था, लेकिन स्मॉल कैप स्टॉक्स तो ऊपर की तरफ थे, मिड कैप स्टॉक्स भी ऊपर की तरफ थे, और इसने भी मेरे ख्याल से एक फ्लैट सी जो है क्लोजिंग दिखाई है। और कहीं ना कहीं वॉल्यूम एक बार हम चेक कर लेते हैं कि वॉल्यूम किस प्रकार के हुए हैं। देखिए वॉल्यूम जो है आलोक इंडस्ट्रीज में मेरे ख्याल से एवरेज से काफी कम वॉल्यूम है, जितने एवरेज वॉल्यूम रहते हैं उससे कम वॉल्यूम फिर से हुए हैं। लेकिन आजकल तो देख रहे हैं लगातार पिछले मेरे ख्याल से 4-5 दिनों से एवरेज से कम वॉल्यूम हो रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं थोड़ा ट्रेडर्स का रुझान कम है। लेकिन नजर जरूर बना के रखिएगा, क्योंकि अक्सर जब रुझान कम होता है ट्रेडर्स का तो बिग प्लेयर्स जो है अपनी चाल वहां पर खेलते हैं, ये चीज आप जरूर याद रखिएगा। तो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो तो इंटैक्ट है आलोक इंडस्ट्रीज में, और पुराना ही सपोर्ट है भाई, कुछ नया हुआ नहीं है इसमें, नया बताने ऐसा है नहीं, 1920 के आसपास सपोर्ट है। लेकिन जो रेजिस्टेंस है जहां निकलने के बाद चाल आने वाली, जो मैंने आपको बताया भी है, अगर मैं टच करके लगाऊं तो शायद 22.5 वो लेवल है जिसको निकालने के बाद एक अच्छी चाल आलोक इंडस्ट्रीज के स्टॉक में आ सकती है, ये चीज आपको याद रखनी है। और 1920 के आसपास सपोर्ट है, वॉल्यूम एवरेज से आधे से भी कम है, 1 करोड़ के आसपास एवरेज वॉल्यूम रहता है, आज तो मेरे ख्याल से 5 मिलियन भी नहीं है, यानी एवरेज से कम वॉल्यूम है। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं काफी टाइम से कंसोलिडेशन चल रहा है, हो सकता है कि कहीं ना कहीं लो वॉल्यूम का फायदा उठाकर बिग प्लेयर्स यहाँ पर कुछ अपना खेल दिखा सकते हैं। थोड़ा जरूर ध्यान रखिएगा, 1920 में सपोर्ट है, सपोर्ट बचता है तो एक बाउंस बैक आने के चांसेस जो हैं बहुत ज्यादा रहते हैं, इस चीज को आप याद रखिएगा।
जब तक सपोर्ट इंटैक्ट है तब तक बाउंस बैक की उम्मीद काफी ज्यादा है। दूसरी चीज आपको पता है रिजल्ट्स मेरे ख्याल से 15-20 दिनों के अंदर इसके आने वाले हैं, जैसे इनकी पुरानी अनाउंसमेंट थी जो वेबसाइट पर जो है हमने डिस्कस भी किया था। डिस्क्लेमर पता है आपको, वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए अपने फाइनेंशियल लेवल से बातचीत करके बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।